वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फ्रेंड्स पहले हमें समझना होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स इस वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, मतलब वो बहुत सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। बट फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे हम अपनी लाइफ में सबसे पहले सीखते हैं। इस लैंग्वेज को हम मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट लैंग्वेज यूजुअली हम अपने घर पर सीखते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के बीच में रहकर हम वही लैंग्वेज सीख लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज की जो सबसे यूनिक क्वालिटी है वो ये है कि इसे लर्न करने के लिए हमें किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे छोटा बच्चा कोई बुक पढ़ के या किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ के बोलना नहीं सीखता, एक नेचुरल और एक सोशल प्रोसेस के थ्रू सीखता है। और जो सेकंड क्वालिटी है वो ये है कि फर्स्ट लैंग्वेज जैसे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को कन्वे कर सकती है वैसे और कोई लैंग्वेज नहीं कर सकती। जैसे हम अपनी फीलिंग्स अच्छे से उर्दू या हिंदी में कन्वे कर सकते हैं वैसे हम किसी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दू या हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है या फर्स्ट लैंग्वेज है। हाँ, बट मैसेज हर लैंग्वेज में कन्वे किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हम नेचुरली सीखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेजेस से गुजर के बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर पाता है, सीख पाता है। लेट्स मूव टू अवर लेक्चर। फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज इज बेबलिंग स्टेज। इस स्टेज का टाइम पीरियड 6 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक रहता है और इस स्टेज पर बच्चा एक या दो साउंड्स को रिपीट करता है, मतलब जो साउंड भी बच्चे के माइंड में बैठ गई वो उसको रिपीट करता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेबीज अपनी मस्ती में टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं और साथ में बाबा बाबा जैसी साउंड्स रिपीट कर रहे होते हैं, मतलब वो साउंड्स का रैपिड फायर करते हैं और बाय द वे बहुत क्यूट भी लगते हैं। और इस स्टेज की वजह से बेबी की अपने वोकल्स पर कंट्रोल अच्छे से होना शुरू हो जाता है, मतलब उसे साउंड निकालने की प्रैक्टिस होती है। This is babbling stage, which start from 6 months and last until 8 months. Second is one word stage. Friends, one word stage चलती है 9 months से लेकर 18 months तक और इस स्टेज में बेबी जस्ट एक वर्ड बोलता है और अपनी बात समझाने की ट्राई करता है, मतलब एक वर्ड बोल के वो कम्युनिकेट करने की ट्राई करता है। जैसे वर्ड मिल्क या दूध बोलकर वो ये समझाने की ट्राई करता है कि उसे भूख लगी है और उसे मिल्क चाहिए या दूध चाहिए। थर्ड इज 2 वर्ड स्टेज। फ्रेंड्स ये स्टेज 18 मंथ से 24 मंथ्स तक रहती है और इस स्टेज में बेबी 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में बोलता है, मतलब वो फ्रेजेस बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे बेबी बोलता है मॉम ईट, मतलब मुझे खाना खाना है, या फिर बिग बॉल, मतलब ये बॉल कितनी बड़ी है। इस तरह बच्चा इस स्टेज में बेसिक आइडिया कन्वे करता है, मतलब छोटे छोटे फ्रेजेस को बोल के वो कम्युनिकेट करने की, अपना मैसेज कन्वे करने की ट्राई करता है। दिस इज 2 वर्ड स्टेज। फोर्थ इज टेलीग्राफिक स्टेज। फ्रेंड्स ये स्टेज 24 मंथ से ऑनवर्ड 30 मंथ्स तक रहती है और इस स्टेज में बच्चा शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करता है और वो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा प्रॉपर ये सेंटेंस तो नहीं बोल सकता कि माई डैडी इज गोइंग टू वर्क, बट वो इसकी जगह सेंटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोलता है, जैसे डैडी गो वर्क। दिस इज टेलीग्राफिक स्टेज। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक्स की कुछ थीरीज को। फ्रेंड्स सोचने की बात यह है कि आखिर इंसान फर्स्ट लैंग्वेज लर्न कैसे कर लेता है, क्योंकि ना तो हम इसके लिए कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और ना ही कोई बुक पढ़ते हैं। इवन कि आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर जैसे कॉन्सेप्ट नहीं बताते, बट वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बोलना सीख जाता है। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कुछ फेमस लिंग्विस्ट्स ने थीरीज दी हैं जिसमें उन्होंने ये बताने की ट्राई की है कि फर्स्ट लैंग्वेज हम कैसे लर्न करते हैं। फर्स्ट इज बिहेवियरिस्ट थ्योरी। फ्रेंड्स ये थ्योरी 1950s में प्रपोज की गई थी BF स्किनर नेम के एक लिंग्विस्ट की तरफ से। फ्रेंड्स स्किनर का मानना यह था कि लैंग्वेज बिहेवियर के थ्रू सीखी जाती है। जैसे बच्चा वर्ड्स को बार बार इमिटेट करता है, इमिटेट मीन्स के वर्ड को कॉपी करता है,
वो उन वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है जो वो अपने पेरेंट्स से सुनता है। और इसके अलावा री इन्फोर्समेंट के थ्रू भी बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब जब वर्ड मामा बोलता है तो उसकी मदर स्माइल देती है या उसे हग करती है, मतलब कोई भी उसे पॉजिटिव जेस्चर देती है, तो वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन की वजह से उसे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो वो इन्हीं पॉजिटिव जेस्चर्स की वजह से वर्ड्स को बार बार रिपीट करना चाहता है। फ्रेंड्स, स्किनर ने एक और बात भी बोली थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो कंडीशनिंग के थ्रू लैंग्वेज सीखता है। जैसे हम बच्चे को खेलने के लिए बॉल देते हैं तो बच्चा माइंड में कंडीशन बना लेता है कि राउंड और गोल चीज़ जो है ये बॉल होती है। सो स्किनर की थ्योरी लैंग्वेज लर्न करने का सोर्स बिहेवियर को मानती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरी इज फ्रॉम वेरी फेमस लिंग्विस्ट विच इज नॉम चॉम्स्की एंड द थ्योरी इज कॉल्ड नेटिविस्ट थ्योरी। फ्रेंड्स, ये थ्योरी चॉम्स्की ने 1950s और 1960s के मिड में दी थी और इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज सीखने की वजह सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, बल्कि हमारे माइंड में एक ऐसी डिवाइस है जो हमें नेचुरली लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। और इस डिवाइस को उन्होंने नेम दिया था लैड का। लैड का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की का ये मानना था कि ये लैंग्वेज लर्न करने की एबिलिटी इनेट होती है, मतलब ये हमारे अंदर बिल्ट इन होती है, प्रोग्राम्ड होती है। ये हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे माइंड में ये एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो लैंग्वेज के होते हैं उनको पहचान जाता है, रिकग्नाइज कर लेता है और लेटर टाइम में उन्हें फॉलो करता है। और जो मज़े की बात चॉम्स्की ने क्लेम की थी वो ये थी कि दुनिया में कोई भी बच्चा, बेशक वो किसी भी कल्चर या किसी भी कंट्री से हो और वो कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो, उसका और हम सब का लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो सेम है। और कोई यूनिवर्सल पैटर्न ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेटिविस्ट थ्योरी। अवर लास्ट थ्योरी इज इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी प्रपोज की गई थी 20th सेंचुरी में लेव वाइगोस्की ने, और इस थ्योरी में उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग की जो रीज़न है वो सोशल इंट्रैक्शन को बताया था, यानी कि जो हमारा रोज़ का मेल जोल होता है। उनका मानना था कि पेरेंट्स या केयर गिवर्स जिनके साथ बच्चे रहते हैं उनके साथ जो बच्चों का डेली लाइफ में मेल जोल या जो इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन की वजह से, उस इन्वायरमेंट की वजह से बच्चा लैंग्वेज लर्न कर पाता है। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स को आपस में बातें करते सुनता है तो वो न्यू न्यू वर्ड्स लर्न करता है। सो दिस इज इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर होता है एंड। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।